गुड आफ्टरनून बच्चों। तो 5 कदम नीट की और जो सीरीज है उसमें हम लोग डे 5 तक कर चुके हैं और अब हम लोग डे 6 कर रहे हैं। यूट्यूब में इस समय कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं जिसकी वजह से हम लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, लेकिन डे 6 और डे 7 करने के बाद यूट्यूब की प्रॉब्लम्स उम्मीद है खत्म हो जाएंगी, तो हम लोग फिर लाइव आना स्टार्ट कर देंगे दोबारा। फिलहाल हम ये वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब में आपको दे देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। तो जैसा कि आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। सो प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन 1/t। तो ml2t-2 और ये नीचे वाला t ऊपर जाएगा, तो दिस विल सिंपली बिकम ml2t-1। तो ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन है इंपॉर्टेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन, परमेबिलिटी की डायमेंशन और आरसी की डायमेंशन में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें चारों चेक करना पड़ेंगे। तो पहले हम लोग थर्मल कैपेसिटी की डायमेंशन को जरा चेक कर लें। थर्मल कंडक्टिविटी है ना, के की डायमेंशन को हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो जैसे कि रॉड है जिसकी लंबाई एल है और रॉड का एक सिरा हाई टेम्परेचर और एक सिरा लो टेम्परेचर पर है, तो यहाँ से हीट का फ्लो होगा और जो पर सेकेंड जो हीट का फ्लो होगा उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे। Q/T इज इक्वल टू के टेम्परेचर डिफरेंस क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है ना। तो हमें के की डायमेंशन फाइंड करनी है। एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, टाइम की डायमेंशन t, के की डायमेंशन हमको फाइंड करनी है, टेम्परेचर की डायमेंशन थीटा और क्रॉस सेक्शन एरिया की डायमेंशन l⁻² और लेंथ की डायमेंशन l, ठीक है ना। तो ये l⁻² लेफ्ट और राइट से कैंसिल करेंगे और ये l ऊपर चला जाएगा, तो के की डायमेंशन आ जाएगी ml(t-3 θ-1). ml(t-3 θ) नीचे आके ऊपर जाएगा तो -1। तो ml(t-3 θ-1) ये करेक्ट है और हमें नॉट करेक्ट चॉइस करना है, जबकि ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको चॉइस नहीं करेंगे। अब पोटेंशियल की डायमेंशन, तो पोटेंशियल की डायमेंशन का फॉर्मूला देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन ml2t-2, वर्क डन की डायमेंशन एनर्जी के बराबर और चार्ज की डायमेंशन AT। तो ml2t-3 A-1 ये है पोटेंशियल की डायमेंशन। ml2t-3 होना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो ये फार्मूले में यहाँ पर -3 नहीं है बल्कि +3 है, तो ये गलत हुआ। और मुझे लगता है हम लोगों को थर्ड भी चेक करना चाहिए, कि मुझे लग रहा है थर्ड भी गलत है। हाँ, म्यू नॉट की डायमेंशन कुछ और होती है, जरा इसको देखते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करें कि म्यू नॉट की डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल अगर कर लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बाई बीच की दूरी d और फिर छोटे तार की लंबाई, इसे कहते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर म्यू नॉट की डायमेंशन फाइंड करने के लिए mlt-2 इज इक्वल टू म्यू नॉट और ये हो गया A2 और L से L की डायमेंशन को कैंसिल कर दिया जाए, तो इस तरीके से म्यू नॉट की डायमेंशन देखिए mlt-2 और A-2, ml2 तो देखिए ये भी गलत लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन चॉइस होंगे। हालांकि जिस इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ पर यहाँ पर -3 लिखा हुआ था, और इस प्रकार से अगर यहाँ -3 लिखा होता तो सेकंड ऑप्शन सही होता और केवल थर्ड ऑप्शन ही गलत होता। लेकिन फिलहाल हमको नॉट करेक्ट चॉइस करना है, तो हम देख पा रहे हैं कि सेकंड भी रॉन्ग है और थर्ड भी रॉन्ग है। रही बात आरसी की, तो R/C आपको मालूम होगा ये टाइम कांस्टेंट होता है, इसे कहते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, इसलिए इसकी डायमेंशन t के बराबर होगी, यानी कि m0 L0 t⁻1। तो चौथा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट में हमारी चॉइस दो है, बोथ B एंड C, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें हमें चारों डायमेंशन को फाइंड करना पड़ा, तो सीखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। डायमेंशन फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी m⁻A L⁻B C⁻C T⁻C, देन
देन दैट फिजिकल क्वांटिटी, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो यहाँ भी हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, सो mlt माइनस 2 अपॉन लेंथ एल से एल कैंसिल करेंगे तो mt माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, एल यहाँ पर है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू -2। 1 0 -2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आप बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन m lt -2 यानी कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2, 1 1 -2, 1 1 2 लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 1 -2 नहीं बल्कि 1 1 2 लिखा हुआ है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कि 1 अपॉन टी यानी कि टी इनवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि a0 b0 एंड c इज इक्वल टू -1, 0 0 -1, ये थर्ड ऑप्शन सही है। स्प्रिंग कांस्टेंट को भी चेक कर लेते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हम लोग फार्मूला चुनेंगे F बराबर kx। यहाँ पर k स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जिसे हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। तो mlt माइनस 2 अपॉन l, तो mt माइनस 2 यानी कि मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -2, ठीक है ना। तो 1 0 -2 -1 -2 लिखा हुआ है, तो ये भी रॉन्ग है और केवल थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ml3 t-3 a-2 इज डायमेंशन फार्मूला। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ भी चारों चेक करने पड़ेंगे, यानी कि डे 6 में काफी अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो डे 6 को तो आप जरूर ही कम से कम 1 या 2 बार और रिवाइज करेंगे। अभी तो देख ही रहे हैं, आइए चारों चेक करने, क्योंकि हमें पता लगाना है कि ये किसकी डायमेंशन है। तो या तो याद हो तो पता लगा सकते हैं, और अगर याद नहीं है तो फिर हमें जल्दी जल्दी चेक करना पड़ेगा। तो हमने पहला ऑप्शन चेक करना शुरू किया, देन इज v इज इक्वल टू आई आर। सो रेजिस्टेंस की डायमेंशन v अपॉन आई। चलिए यहीं पर इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर w बाई क्यू लिख सकते हैं, और ये करंट I और रेजिस्टेंस R की डायमेंशन हमको फाइंड करनी है। ml2t -2 और Q की डायमेंशन AT, समझ में आ रहा है ना भाई। और करंट की डायमेंशन A और R की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो R की डायमेंशन बनी हमारी ml2t -3 और A नीचे आएगा तो A की पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2। तो क्या ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन है? ml3 लिखा हुआ है, रॉन्ग हो गया, ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन नहीं है। आइए रेजिस्टिविटी की बात कर लें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू रो जे, यहाँ पे रो जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज। रो की डायमेंशन फाइंड करनी है, और करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया। बात समझते जा रहे हैं ना आप लोग? थोड़ा हम यहाँ फोकस कर रहे हैं इसलिए आपकी तरफ हम कम देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपको हम पढ़ा तो आपके हिसाब से ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए mlt -2 अपॉन चार्ज मतलब IT मतलब AT इज इक्वल टू रो करंट A और एरिया L की पावर 2। सो यहाँ से रो के डायमेंशन अगर देखें तो रो इज इक्वल टू ml3, देख पा रहे हैं ना, L2 L1, तो ml3t -3, और A इधर आएगा तो A की पावर 2 ऊपर जाएगा तो A की पावर -2, ठीक है ना। तो ये रो के ml3t -3 A -2 बिल्कुल सही है। रेजिस्टिविटी हमारा सही आंसर है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है, और 1 ऑप्शन करेक्ट है। If C be the capacitance and V be the electric potential, then dimension of CV square। आप जानते हैं किसी भी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है ना, वो होती है एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप जानते हैं हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, इसलिए CV स्क्वायर की डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगी, यानी कि ml2t -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ CV स्क्वायर।
हो गया। तो ये आपका डे 6 ओवर हो गया है और डे 6 में आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे क्वेश्चन है। इसको आप एक बार अपने आप बिना देखे ट्राई करिए और फिर हम लोग डे 7 और डे 8 की तैयारी करते हैं। शाम तक हम डे 7 कोशिश कर रहे हैं कि आज ही बना दें और क्लास के बाद, शाम वाली क्लास के बाद, और डे 8 हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, खूब अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर क्वेश्चन लगाते रहिए। अगर आप रेगुलर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है।